परवरदिगार अपने करम से हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तरावीह को कबूल फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी रमजान की इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तेरे हबीब ने फरमाया है कि इफ्तार से पहले तू अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। तेरे हबीब के उस पाक इरशाद का वास्ता हमारे हाल पे निगाह करम फरमा। हमें हम तमाम को सेहत व आफियत के साथ हमें दराज देता। साबिक़ MLC मोहम्मद सलीम ने नुमाइश ग्राउंड में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करे। BRS पार्टी लीडर्स और दीगर अक़लीती रहनुमा इस अज़ीमुल शान दावत इफ्तार में शिरकत की। इस दावत इफ्तार में उलमा इकराम व मुशाइखीन और हज़ारों की तादाद में रोज़दारों ने शिरकत की। फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना वला फरमा, हमें हम तमाम को सेहत व आफियत के साथ हमें दराज अता फरमा। जिनके माँ बाप तो कदर करते हैं, मदारिस की खिदमत करते हैं, अल्लाह इनकी अपने कर्म से इनकी तमाम खिदमत को अपने आज अल्लाह का करम रहा कि हज़ारों की तादाद में इफ्तार का एहतमाम किया गया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज हर रोज़दार VIP रहे और हर एक का ख्याल करते हुए जो है, और हम इफ्तार बुलाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला एक ज़रिया हमको बनाया और हम किसी को खिलाने का हमको क्या है, अल्लाह की तरफ से है ये नवाजिश। और हर साल से मैं करते हुए आ रहा हूँ, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा होगा इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हुए, और अल्लाह का करम है और जब तक हयात है हमारी करते रहेंगे। हज़ारों में जो है ना, और डेली भी हमारे पास एहतमाम रहता, दोनों होटलों पे भी रहता, हर जगह हम कराते। ये करा के कराए बोलना भी नहीं अच्छा नहीं है, मगर आज तबीयत खुश इसलिए हो गई कि आज हज़ारों में लोग आके जो है ना सुकून से आज तनाउल ताम खा के करके गए, मतलब इफ्तार करके जो है, और अल्लाह को राज़ी करने का काम हमको करना है। कबूल करना अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह कबूल करे, क्योंकि आज अल्लाह का एहसान है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम किसी को हम खिला नहीं सकते, एक दाना नहीं खिला सकते जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। एक ज़रिया है, और जैसा कि अक्सर लोग बोलते भाई CM PM चीफ मिनिस्टर उन्हें, ऐसा नहीं है। रोज़दार जो भी मेहमान जिसको बुलाते हैं वो VIP रहता हो, एक ऑटो वाला रहने दो, एक रिक्शा वाला रहने दो, एक जो गरीब रहने दो, झाड़ने वाले रहने दो, या कोई भी वॉचमैन का काम करने दो या कुछ भी करने दो, उन्होंने VIP है। दावत देने के बाद उनको पूरी तरीके से जैसा मिनिस्टर्स को देखते हैं वैसा उनको भी देखना फ़र्ज़ है हमारा। और जो भी लोग हैं इफ्तार पे बुलाते हैं, और नमाज में भी देखिए आप, गरीब अमीर सबकी सब एक रहती है। अल्लाह के दरबार में जो है ना, अलग अलग VIP को ऐसा उसको ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर खाना एक साथ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी हम जो है ना ये एहतमाम करते रहेंगे, इससे बड़े पैमाने पे करेंगे, और भी पूरे हैदराबाद को जो है ना हमारी ताकत जितनी है उतना हम, हमारे से जो हो सकता हमको अल्लाह ताला एक ज़रिया बना के भेजा है। अल्लाह ताला हम करते रहेंगे, हम किसी के चंदे का इसका वैसा कुछ नहीं है। और मेरी एक अपील है कि आज की डेट में जितने पैसे वाले हैं, दिल खोल के ज़कात निकालना है। ज़कात निकाल के अपने अड़ोस पड़ोस में मेहमानों को, आजू बाजू वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ये सबको जो है ना दिल खोल के देना है ज़कात। लोग क्या है, पैसा दिए तो अल्लाह मियाँ जो है ना अपने को दिया समझ रहे, ऐसा नहीं है। सब लोग जो है निकालना है ज़कात दिल खोल के। पूरे वर्ल्ड के पैसे वालों से मेरी अपील है, लीडर रहो या कोई भी बड़ा आदमी रहो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, जो ज़कात निकालने का तरीका है निकाले, तो कोई भी आदमी गरीब नहीं रहते, कोई आवाम गरीब नहीं रहती, हर मुसलमान पैसे वाला रहता। ज़कात दिल खोल के निकालना चाहिए। हैस वालों का नहीं है, नीयत वाले आज बहुत परेशान है। तो लोग क्या है, 1000 रुपये दे दिए, 5000 दे दिए होगा समझ रहे, नहीं, दिल खोल के ज़कात दीजिए। आप देखिए, आप कोई गरीब नहीं दिखेगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग दिल खोल के ज़कात दीजिए। आपको आपके घर सुकून में रहता, आपके आने वाली पीढ़ी नस्ल अच्छी रहती, और आप खुद सेहतमंद रहते, अल्लाह ताला और बरकत देता उसमें। 1 लाख रुपए मिलते हैं आपको। तो इस तरीके से आप लोग दिल खोल के ज़कात निकालिए। थोड़ी देर पहले बोले थे आप LB स्टेडियम में करेंगे आइंदा बोल के, इंशाल्लाह। हाँ, इससे बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाल्लाह।
हमारे पार्टी के एमएलसी जो साबिका रहे और पार्टी के अहम लीडर सलीम साहब की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इफ्तार पार्टी में शिरकत करें और हर साल सलीम भाई जो है इफ्तार पार्टी देते आते रहे और रोज़गार को रोज़ा खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, जिसे भारतीय राष्ट्र समिति का पार्टी का नाम दिया गया है, इसका एक कल्चर है, तहजीब है। सबसे पहले अगर तेलंगाना में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया तो केसीआर साहब ने किया था। तेलुगु देशम के ज़माने में एनटी रामाराव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि हम रोज़दारों को रोज़ा खिलाएंगे। वहाँ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम शुरू हुआ। आज बड़े पैमाने पर से किया जा रहा है और ये आज का इफ्तार पार्टी का एहतमाम सलीम साहब की तरफ से था। बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा और केसीआर साहब ने ख़ास तौर से मुसलमानों में जो मस्जिदों के इमाम और मौज़न हज़रात हैं उनके लिए हदिया मुकर्रर किया 5-5 हज़ार का। उसी तरह तमरीज़ कायम करते हुए मुस्लिम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देने की जिम्मेदारी संभाली है। और रमज़ान तो एक बहुत मुक़द्दस महीना है। एक महीना अल्लाह ताला इबादत का मौका देते हैं और रमज़ान में ख़ास बात ये होती है तो आपकी जो आमदनी है, जो असेट्स है आपका, उसका 2.5% ज़कात में दिया जाता है, जिससे मुस्तहिक़ लोगों को मदद मिल सकती है। तो इफ्तार कराना भी बड़ा सवाब का काम है और ज़कात में लोगों को रकम तकसीम करना या कपड़े बनाना या जो भी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें देना, ये बहुत अफजलियत है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जितने रोज़दार है रोज़ा रखें, उनकी दुआएं कबूल फरमाएँ और जो रोज़दारों को रोज़ा खिलाते हैं उनको भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। और ये हमारी स्टेट के अंदर एक गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ सीएम साहब ने, केसीआर साहब ने जो उनके दौर हुकूमत में काफ़ी मस्जिदों में भी इफ्तार करवाया, मस्जिदों में भी इफ्तार का एहतमाम किया और मस्जिदों को 1-1 लाख रुपए की रकम मुहैया की और बेचारे जो मुसलमान हैं उन्हें 2-3 जोड़े कपड़े तकसीम किए गए। हर तरीके से सेकुलरिज्म का मुजाहरा करने वाला कोई लीडर हमारे हिंदुस्तान में तो केसीआर साहब। तो मेरी जानिब से मैं सलीम भाई को दिल की आरों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आज उन्होंने इफ्तार का एहतमाम किया है और यकीनन रोज़दारों को रोज़ा खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। उसे आगे बढ़ाना हमेशा हर एक का फ़र्ज़ बनता है। और हमारी स्टेट ख़ास तौर से 9.5 साल जो दौर रहा है, बहुत एक सुनहरी दौर रहा है। उसमें गंगा जमुना तहजीब, भाईचारगी और मुसलमानों के ईदों का और रमज़ान का बड़ा एहतमाम किया गया है। उसके लिए हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और 9.5 साल में सबसे अहम बात ये रही कि क्रिमिनल राइट्स में भी उसे कंट्रोल करने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब है। तो आज का इफ्तार पार्टी में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए। मेरी जानिब से सलीम भाई को मुबारकबाद।